आपने अपनी लाइफ में लोगों से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि बेटा अगर तुमको एक बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, तो स्कूल के बाद तुमको कॉलेज जाना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक फाइनेंशियल सक्सेस पाने का सिर्फ यही तरीका है। वेल, नो डाउट कुछ लोगों के लिए ये रास्ता सही हो सकता है, बट हर किसी के लिए यही रास्ता नहीं बना। अपनी बुक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो भी बातें अब तक आप बड़ों से सुनते आ रहे हो वो आधी अधूरी हैं सक्सेस को लेकर। रिच डैड पुअर डैड बुक की तरह उनकी ये बुक भी एक टॉप क्लास बुक है, पर सैडली रिच डैड पुअर डैड की तरह उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, तो लोग इससे कम ही अवेयर हैं। बट इस बुक की बातें जानने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेनली ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने या पैसों के सीक्रेट्स बताने के लिए नहीं है। एक्चुअल में ये बुक लोगों को एक आईना दिखाती है कि अगर कोई गरीब है तो वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो अब तक गरीब है, एंड सेम अगर कोई अमीर है तो वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो अमीर बनता जा रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो खुद ही आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आखिर क्या करना होगा आपको अमीर होने के लिए। तो आज इस बुक की हेल्प से मैं यही डिफरेंस आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर क्यों अभी तक आप एक नॉर्मल लाइफ में फंसे हो। बट इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि लोग हर वीडियो में मुझसे पूछते हैं कि भाई आप वीडियोस कैसे एडिट करते हो, इस तरह की कमाल की एनिमेशंस लाते कहाँ से हो, हमें भी बताओ हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं। तो आप सबकी इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए कंप्लीट कोर्स रेडी किया है इस पर, जिसकी हेल्प से आप जो एनिमेशन वीडियोस मेरे चैनल पर देखते हो, इसी तरह की सेम वीडियोस को आप सिर्फ 1 महीने में बनाना सीख सकते हो। इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक कैसे जाना है ये स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अब वैसे तो इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस 899 रुपीज़ है, बट स्टार्टिंग में इसको हमने एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस दिया है जो कि है सिर्फ 399 रुपीज़, जिसको एडिटिंग सीख जाने के बाद आप क्लाइंट के लिए सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाकर रिकवर कर लोगे। तो डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, अभी जाओ और इस लिमिटेड ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाओ। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ऑथर रॉबर्ट के अकॉर्डिंग हर कोई अपनी लाइफ चलाने के लिए कैश फ्लो का सहारा लेता है। अब ये कैश फ्लो क्या है? तो देखो, सभी लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो वो जिस तरह से अपनी इनकम जनरेट करते हैं वो उनके कैश फ्लो को दिखाता है। ऑथर इस बुक के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स या ये कह सकते हो 4 कैटेगरीज के बारे में बताते हैं, जिसमें दुनिया के लगभग सभी लोग काम करते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं ESBI। ई मतलब एम्प्लॉयज़। इस कैटेगरी में दुनिया के लगभग 95% लोग आते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इस कैटेगरी के लोगों के पास पूरी दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ होती है। ये लोग अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं और अपनी बातों में सिक्योर, स्टेबल एंड बेनिफिट्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोगों का प्राइम फोकस जॉब सिक्योरिटी होता है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह का रिस्क लेने में हमेशा डर लगता है। इनको ये चाहिए होता है कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इनके बैंक में डिपॉजिट होता रहे, और एक टाइम पर जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर इनको पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे बेनिफिट्स घर बैठे ही मिलते रहे। इस कैटेगरी में एक कंपनी के CEO से लेकर एक चौकीदार, ये सभी लोग आते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की पोजीशन नहीं बल्कि उनकी फिक्स्ड इनकम मैटर करती है। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि यार इतने ज़्यादा लोग क्यों हैं इसमें, 100 में से 95% लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही बाय डिफ़ॉल्ट हमें एम्प्लॉय बनकर दूसरों के अंडर काम ही करने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या घर पर हो। स्कूल कॉलेज में आप ये तो सुन लोगे कि बेटा अच्छे नंबरों से पास हो तभी तुमको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, बट ऐसा आप कभी नहीं सुनोगे कि बेटा मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, तुम्हारी स्किल्स मैटर करती हैं। अगर तुमको एक अच्छी जॉब नहीं भी मिल पाई तो अपने स्किल्स की हेल्प से तुम एक अच्छे बिजनेसमैन ज़रूर बन सकते हो। इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट आता है S, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो खुद का बॉस बनना पसंद करते हैं, यानी कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अपनी पूरी इनकम का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता हो। अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई दूसरा उनकी इनकम डिक्टेट करे, बट ये भी उन्हीं में से हैं जिनको ये अच्छे से पता है कि अगर वो लगातार काम नहीं करेंगे तो जॉब वालों की तरह ही उनकी भी इनकम रुक जाएगी। इनके साथ में एक बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि ये सिर्फ खुद को ही सुपीरियर समझते हैं। वो समझते हैं कि जो काम है मेरा, इसको बस मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ, कोई दूसरा मेरे जैसा काम नहीं कर पाएगा, और इसी सोच में वो अपना ये काम किसी को सिखाते तक नहीं। अगला यानी B है बिजनेस ऑनर्स। यह कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड से बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उस काम को हम क्यों करें जिसको हम किसी और से करवा सकते हैं।
यहाँ लोग अपना टाइम बचाने के लिए उनका सारा काम दूसरों से करवाते हैं ताकि इस फ्री टाइम में वो अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेते हैं जहाँ पर अगर ये काम नहीं भी कर रहे तब भी इनका ये काम लगातार चलता रहता है। एस और बी क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। इस कैटेगरी में आने के लिए लोगों को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इनके अंडर जो काम करते हैं उनको ज़रूर डिग्री चाहिए होती है। लास्ट आता है आई यानी इन्वेस्टर्स। दुनिया के मैक्सिमम अमीर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें वो खुद कुछ नहीं करते, वो दूसरों के काम में पैसा डालते हैं और उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। उनका मानना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। आपको अगर एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो अचीव करने के लिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं पर, तभी आप बिना कोई काम किए पैसिव इनकम कमा सकते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि एक इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में हो सकता है, बस फर्क ये है कि ई और एस क्वाड्रेंट में आप यहाँ बुढ़ापे तक पहुँच पाओगे, बट बी और आई के थ्रू ये अचीवमेंट जवानी में ही आप पा सकते हो, क्योंकि ई और एस में आप तभी पैसा कमा पाओगे जब आप एक्टिवली काम कर रहे होगे, पर बी और आई में ऐसा नहीं है। इस क्वाड्रेंट के लोग अगर एक्टिव भी नहीं हैं अपने काम पर तब भी उनके खाते में लगातार पैसा आता रहेगा। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ई और एस कैटेगरी शिफ्ट करके बी या आई की तरफ नहीं जाते हो तो सही टाइम पर फाइनेंशियली फ्री बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी पूरी लाइफ अपनी और अपनी फैमिली की सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने में निकल जाएंगी। अगला पॉइंट है OPT एंड OPM। हमारे पास हर दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं, जिसमें लोग 8, 10, 12 या कोई तो 15 घंटों तक काम करता है। ऐसे में अगर आप ई और एस क्वाड्रेंट में हो तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको काम भी ज़्यादा करना होगा, और मान लो अगर आप ओवर टाइम करते भी हो तब भी आप एक लिमिटेड अमाउंट ही जनरेट कर पाओगे। उससे ज़्यादा काम करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में भी हमारी लिमिटेड एनर्जी होती है, और यही चीज़ लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। इस डिफरेंस को ऑथर OPT और OPM का नाम देते हैं। OPT मतलब अदर पीपल्स टाइम और OPM मतलब अदर पीपल्स मनी। क्वाड्रेंट के बी कैटेगरी वाले लोग OPT और OPM का यूज़ क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड वाले लोगों को हायर करने के लिए करते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में तो हर कोई ऑब्वियसली अकेले ही मेहनत करता है, बट जिस इंसान का बिजनेस माइंडसेट होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अकेला रहता नहीं है। वो एक टाइम पर आकर ऐसे इंसान की तलाश में लग जाता है जो उसका आधा काम संभाल सके या उसके काम का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभाल ले। वहीं आई क्वाड्रेंट में आने वाले लोग OPM का इस्तेमाल करते हैं एंड फिर पैसा बनाते हैं, यानी वो किसी ऐसी कंपनी या ऐसे किसी एसेट में पैसा लगाते हैं जो दूसरों के पैसों से ग्रो हो रही है। एंड अगर उनके पास इन्वेस्टिंग की अच्छी खासी स्किल है तो यहाँ वो अपने साथ साथ दूसरों के भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे एक टाइम पर आकर उनको दुगना फायदा होता है। जबकि ई और एस क्वाड्रेंट पर आने वाले लोग अगर अपने काम में तरक्की कर भी लेते हैं तब भी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिससे होता यह है कि ना तो फिर उनको खुद के लिए टाइम मिलता और ना ही ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड होने के बाद भी काफ़ी अलग हैं। हर क्वाड्रेंट की एक अलग खासियत और साथ ही कुछ कमियां भी हैं। तो क्या है वो, चलो एक एक करके जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यहाँ पर यह मिल जाता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। साथ ही जो भी इस कैटेगरी में हैं उन्हें पेंशन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड वेकेशंस, इस तरह की कई फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बट नेगेटिव साइड इस कैटेगरी की यह है कि यहाँ पर टाइम नहीं होता ज़्यादा लोगों के पास। बॉस ने बोल दिया इतने बजे आना है तो इतने बजे ही आना है, इतने घंटे काम करना है तो उतने ही घंटे काम करना है, एंड इतना टाइम के बाद जाना है तो इतने ही टाइम के बाद जाना है। प्लस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हो तो कम से कम अपने बॉस को आपने 30,000 का फ़ायदा कराना होगा, और ऐसा किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाए तो आपको फायर करने से पहले वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास आप जैसे लोगों की एक भीड़ खड़ी है पूरी। अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर। यहाँ सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आप खुद के बॉस हो, एंड जितनी अच्छी आप परफॉर्मेंस देते हो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे किया जाता है। बट यहाँ भी सक्सेस का मतलब ज़्यादा काम और ज़्यादा प्रेशर झेलना ही है, जहाँ अगेन आपके पास अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। बात करें बिजनेस ओनर्स की तो ये OPT का यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड यही इनके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होता है। ये अपने सारे काम एक फिक्स सैलरी देकर दूसरों से करवाते हैं, एंड जब भी इनके काम में प्रॉफिट बनता है तब भी सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं की जेब में आता है। बट इस कैटेगरी की नेगेटिव साइड ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को एक बिजनेस चलाने के लिए पहले तो काबिल बनना पड़ता है उसके,
अलग अलग तरह की स्किल्स सीखनी पड़ती हैं और टाइम टू टाइम अपनी टीम को मैनेज भी करना होता है। आखिर में बचता है हमारे पास इन्वेस्टर्स। इसमें लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ दूसरों के पैसों का यूज़ करते हैं, जो कि खुद में ही इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है एंड इसी के थ्रू वो बाकियों के मुकाबले जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं। बट एक नेगेटिव साइड यहाँ पर यह है कि यहाँ लोग प्रेडिक्शन पर चलते हैं और प्रेडिक्शन हमारी गलत भी हो सकती है और जब ये गलत हो जाती है तो हमको बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। सो यहाँ तक मैंने आपको इन चारों की अच्छाइयाँ बता दी और इनकी बुरी साइड भी दिखा दी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है चेंजिंग क्वाड्रेंट्स। जो लोग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है उनकी एजुकेशन। इस कैटेगरी को स्कूल और कॉलेज तैयार ही इस तरीके से करता है कि वो जब यहाँ से बाहर निकलें तो दूसरों के अंडर काम करें, जिससे उनमें एक अलग तरह की डिपेंडेंसी आ जाती है। ये चाहते हैं कि बस दूसरे उन्हें बता दें कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो बिना अपना खुद का दिमाग लगाए बस कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बस वहाँ से पैसा आना चाहिए। पर जो भी लोग बी और आई क्वाड्रेंट में आते हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता। ये लोग भी हालांकि एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेज में लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग या तो कॉलेज ड्रॉप आउट ले लेते हैं या कॉलेज करते ही नहीं, क्योंकि उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि उनका ये जो ड्रीम है कम एज में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, कॉलेज उनको उस ड्रीम में कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा, बल्कि ये तो उनको नौकर बनाना सिखा रहा है। इसीलिए इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो बाकी दूसरों के कंपैरिजन में हमेशा अलग सोच रखते हैं। सो यहाँ तक अगर आपने सारी बातों को समझ लिया और अब आपको ये लग रहा है कि मुझे भी अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, तो इसकी शुरुआत आप सिर्फ एक चीज़ से कर सकते हो, अपनी सोच को बदल कर। आप रीजंस बनाओ कि अगली कैटेगरी में आप जाना क्यों चाहते हो। देन रीजंस मिलने के बाद आप ये देखो कि जिन भी लोगों ने अब तक अपने क्वाड्रेंट को चेंज किया है तो उनके ये सब करने के पीछे का प्रोसेस क्या था, कैसे कर पाए वो इस काम को। ये सब करते दौरान आपको कई चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इस कैटेगरी में आप जितने भी पैसे कमा रहे हो आपको उसकी एडिक्शन लग चुकी है। आप कतई भी ये नहीं चाहोगे कि इस पर ज़रा सा भी फर्क पड़े। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर हर महीने आपको सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर आपका माइंड ऐसे काम करने के लिए ही प्रोग्राम हो जाता है एंड आपको बस ये रहता है कि कैसे भी करके ये महीना ख़त्म हो और आपकी सैलरी आपके हाथों में आए। यहाँ पर अगर 1-2 महीने भी इधर उधर हुए तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। आप खुद सोच कर देखो, सोचने में भी कितना अजीब लग रहा होगा। तो ऐसे हालात में कैटेगरी चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी परवरिश ऐसे लोगों के बीच में हुई है जो गवर्नमेंट पेंशन, जॉब सिक्योरिटी, डिग्री, पेड वेकेशंस, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब तो आपको इन मुश्किलों के साथ साथ प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। बिकॉज तब आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि यार ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर मैं आगे जाने में फेल हो गया तो क्या होगा मेरा। बेहतर होगा जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दूँ, आगे जाकर पेंशन ही बनवा लूँगा। बट बी और आई वाले सारे ही लोग रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, वो सोचते कम हैं और एक्शन ज़्यादा लेते हैं एंड नो डाउट इस दौरान वो भी फेल होते हैं, बट यही फेलियर्स उन्हें लॉन्ग रन में सक्सेस की तरफ ले जाता है। सो कैटेगरी चेंज करने के लिए आपको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप जितने भी कामयाब लोगों की जर्नी देखते हो वो सभी आपको एक कॉमन चीज़ बताते हैं कि मैंने ये रिस्क लिया था उस टाइम पर, जिससे मेरी लाइफ में ये चेंज आया, देन इसको मैंने फिर ऐसे फिक्स किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। रिस्क लेने के लिए ऑथर हमको ये सजेशन देते हैं कि बेबी स्टेप से शुरुआत करो, यानी बहुत छोटे छोटे रिस्क लो, फिर धीरे धीरे जैसे वो काम करता जाए आप आगे बढ़ते रहो। तो ये थे गाइस रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कुछ मेन लेसन्स। आई होप यहाँ तक इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड इसी तरह की एनिमेटेड वीडियोस बनाना अगर आप भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और कोर्स परचेज करके सिर्फ 1 महीने में इसके मास्टर बन जाओ। सो टेक केयर एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।